नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, तुलसी माता की व्रत कथा की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी पावन पवित्र है, हर घर में सुनी जाने वाली कहानी है, हर घर की दुख पीड़ा का नाश करने वाली कहानी है। इस कहानी के बारे में शास्त्रों में ऐसा लिखा गया है कि जो मनुष्य अपने घर में इस कहानी को सुनता है तो प्रिय दर्शकों, उस घर में मां लक्ष्मी का सदैव आगमन बना रहता है। उस घर में सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। उस घर में गरीबी सदा सदा के लिए दूर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी पौराणिक है, बड़ी प्राचीन कहानी है। हमारे हिंदू धर्म की संस्कृति में ऐसा बताया गया है कि तुलसी का पौधा घर में लगाना बहुत शुभ होता है, और ये बात बिल्कुल सत्य है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। जिस घर में तुलसी के पौधे की पूजा की जाती है उस घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। उस घर में सदैव अन्न धन के भंडार भरे रहते हैं। तुलसी की पूजा करने से जितना पुण्य मिलता है, जितना यज्ञ करने से भी नहीं मिलता है। तुलसी का पौधा ऐसा चमत्कारी पौधा होता है जो सभी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को हमारे यहां से दूर भगा देता है और हमें सुख समृद्धि प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, तुलसी के बारे में हजारों वीडियो आपने देखे होंगे, हजारों पौराणिक कथाएं आपने सुनी होंगी, हजारों कहानियां आपने सुनी होंगी, लेकिन आज जो हम कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं ये कहानी बिल्कुल सत्य है। इस कहानी को पूरा सुनिएगा। यदि आप भी अपने घर में सुख समृद्धि चाहते हैं, यश वैभव की प्राप्ति चाहते हैं, तो इस कहानी को, इस कथा को पूरा सुनिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, प्राचीन काल समय की बात है। प्राचीन काल समय में एक लड़की का जन्म राक्षस कुल में हुआ जिनका नाम वृंदा था। दैत्यराज कालनेमी जैसे राक्षस परिवार में पैदा होने के बाद भी वृंदा भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करती थी। जब वृंदा बड़ी हुई तो उसकी शादी जालंधर नाम के दैत्य से कर दी गई थी। जालंधर नाम के दैत्य से हो गई। जालंधर काफी शक्तिशाली राक्षस था जिसका जन्म भगवान शिव के तेज के कारण समुद्र में हुआ था। बलवान होने के कारण जालंधर को दैत्यों का राजा बनाया गया था। वृंदा से शादी करने के बाद जालंधर की शक्ति और पराक्रम बढ़ता ही गया। उसे किसी भी तरीके से हराना बड़ा मुश्किल हो रहा था। प्रिय दर्शकों, जालंधर के बढ़ते अहंकार व आतंक से सभी देवता बेहद परेशान हो गए थे। जालंधर की बढ़ती ताकत के पीछे उसकी पत्नी वृंदा की विष्णु भक्ति और सतीत्व था, यानी पतिव्रता था। प्रिय दर्शकों, इस तरीके से होते होते जालंधर अपनी शक्ति और अहंकार में चूर होकर स्वर्ग की देवियों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इसी दौरान एक बार उसने माता लक्ष्मी को पाने का प्रयास किया, परंतु समुद्र से जन्म लेने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई बना लिया। फिर उसकी नजर माता पार्वती पे गई और उन्हें पाने के लिए जालंधर ने माया जाल बनाया। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहा जाता है कि जालंधर ने अपने माया जाल से शिव का रूप धारण किया और माता पार्वती के करीब जाने की कोशिश करने लगा। उसी वक्त मां पार्वती ने उसे पहचान लिया और जब तक जालंधर कुछ समझ पाता माता पार्वती अदृश्य हो गई। जालंधर के इस दुर्व्यवहार से माता पार्वती को काफी गुस्सा आया और इसी घटना के बारे में उन्होंने भगवान विष्णु को बताया। इधर जालंधर भगवान शिव से पार्वती जी को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर युद्ध कर रहा था। जब मां पार्वती जालंधर की सारी घटना भगवान विष्णु को बताती हैं, तभी भगवान विष्णु ने जालंधर को सबक सिखाने की ठानी। सभी को ये पता था कि जालंधर अपनी पत्नी के पूजा पाठ
और पतिव्रता की वजह से ही अजय हुआ है। ऐसे में भगवान विष्णु ने जलंधर को हराने के लिए उनकी पत्नी का पतिव्रता धर्म भंग करने के लिए एक मायावी चाल चली। भगवान श्री हरि विष्णु एक साधु का रूप धारण करके वृंदा से मिलने के लिए पहुंचे। उनके साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखते ही वृंदा डर गई। तभी भगवान विष्णु ने उन दोनों राक्षसों को वृंदा के सामने ही वध कर दिया। वृंदा ये सब समझ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। उसी पल वृंदा ने साधु से अपने पति के बारे में पूछा। साधु बने भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी माया शक्ति से दोनों को प्रकट किया। दोनों बंदरों के हाथ में जलंधर का सिर व धड़ था। जब वृंदा ये सब देखती है, दोनों बंदरों के हाथ में वृंदा के पति के सिर धड़ को देखकर वृंदा बेहोश हो जाती है। कुछ समय बाद होश आने पर वृंदा उस साधु से अपने पति को दोबारा जिंदा करने की प्रार्थना करने लगती है। वृंदा की विनती सुन उसके आंखों के सामने साधु ने अपनी माया से जलंधर के कटे हुए शरीर के हिस्से को जोड़ दिया और स्वयं उस शरीर में समा गए। वृंदा को जरा सा भी अंदाज नहीं था कि उसके साथ ऐसा छल किया जाएगा। जलंधर का रूप धारण किए श्री हरि विष्णु को वृंदा अपना पति समझकर रहने लगी। वृंदा के ऐसे करने से उनका पतिव्रता धर्म भंग हो गया था, जिसके बाद जलंधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव से युद्ध हार गया था। जब वृंदा को यह सच पता चला तो उसने गुस्से में विष्णु भगवान को पत्थर बनने का श्राप दे दिया। इस घटना के बाद वृंदा स्वयं सती हो गई। जिस स्थान पर वे भस्म हुई थी वहां तुलसी का पौधा प्रकट हुआ। ये सब घटना को देखकर श्री हरि विष्णु भगवान वृंदा की पति भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा। भगवान श्री हरि विष्णु वृंदा से कहते हैं कि हे वृंदा, तुम्हारी पति भक्ति देखने के बाद तुम मुझे प्रिय लगने लगे हो। भगवान श्री हरि विष्णु और वृंदा से कहते हैं कि अब तुम सदैव मेरे साथ तुलसी के रूप में रहोगी। और भगवान श्री हरि विष्णु तुलसी को यह वरदान देते हैं कि तुम्हारे साथ तुलसी का रूप का जो भी व्यक्ति मेरी शालिग्राम के साथ विवाह कराएगा उसे 1000 गुना यश पुण्य प्राप्त होगा। जिस भी मनुष्य के घर में तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी ऐसे में यमदूत नहीं आएंगे। जिस घर में तुलसी का वास होगा उस घर में कभी भी ऐसे में यमदूत नहीं आएंगे। आगे और भगवान कहते हैं कि तुलसी के पौधे की पूजा करने वाले को गंगा नर्मदा में स्नान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होगी। संसार में चाहे कोई भी मनुष्य कितना भी दुष्ट क्यों ना हो, कितने भी पाप क्यों न किए हो, मृत्यु के दौरान उसके मुंह में तुलसी और गंगा जल अवश्य दिया जाएगा। इससे वे अपने पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को आएगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति तुलसी व आंवला के पेड़ की छाया में पितरों को श्राद्ध करेगा उसके पितरों को मोक्ष मिलेगी। प्रिय दर्शकों, तुलसी की ये कहानी यहां समाप्त होती है। दर्शकों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि छल कपट या फिर शक्ति का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति का विनाश होता है, उनका पतन हो जाता है। अब शक्ति चाहे कोई सी भी हो, धन दौलत होना ये भी एक ताकत होती है, शक्ति होती है। कई लोगों के पास आध्यात्मिक शक्तियां होती हैं, कई लोगों के पास इंसानों का बल होता है, कई लोगों के पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां होती हैं। किसी भी प्रकार की यदि आपके पास शक्ति है और यदि आप उसका दुरुपयोग करते हैं तो प्रिय दर्शकों, उनका विनाश हो जाता है। व्यक्ति के पास में चाहे पावर कैसा भी हो, कोई मिनिस्ट्री है, कोई प्रधानमंत्री है, जो भी आपके पास में ताकत है उस ताकत का कभी भी दुरुपयोग ना करें। जितना हो सके उसका सदुपयोग ही करें। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये पौराणिक कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे।
मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।